मजदूर, किसान, नौजवान इस मोदी सरकार से बुरी तरह तंग आ चुके हैं। ये सोचते हैं कि केवल हम धर्म के नाम पर वोटें इकट्ठी करके लोगों पर अत्याचार करेंगे, काले कानून बनाएंगे। पूरे देश में 1 दर्जन के करीब ट्रेड यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। वहीं इस देशव्यापी हड़ताल का असर औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में भी देखा गया, जहां पर कई ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी एवं मजदूरों, महिलाओं ने एकत्रित होकर नालागढ़ में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला और पूरे नालागढ़ शहर में एक रोष रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर सरकार ने किसानों, मजदूरों, ट्रक चालकों के खिलाफ लाए गए कानून को जल्द वापस नहीं लिया तो पूरे देश के लोग एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों, किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पहले किसानों पर जुल्म ढाया गया और जहां पर 750 के करीब किसान आंदोलन में किसानों की मौत हुई और उनके ऊपर काफी केस बनाए गए, जिन्हें अब तक वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है और कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया है, जिसके चलते अब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 16 फरवरी 2024 को मजदूरों और किसानों का ग्रामीण बंद है, हड़ताल है। मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और किसान जो हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जो जन विरोधी नीतियाँ बनाई है, जो मजदूरों के खिलाफ 4 काले कानून लाया है, इसके साथ किसानों के साथ वायदा खिलाफी की है। किसानों को वादा किया था कि MSP का मूल्य जो है स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार ने उस कमेटी की रद्दी में डाल दिया है और जो केस मजदूरों किसानों पर बने थे उन्हें वापस नहीं लिया है। इसी तरह से आउटसोर्सेज और दूसरे जो कर्मचारी हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। जो किसान हैं उनको महंगाई की मार पड़ रही है। आज बीज के रेट महंगे हो रहे हैं, जो उसमें खाद डालते हैं उसके रेट महंगे हो रहे हैं, बिजली के रेट जो बढ़ाए जा रहे हैं। तो आज मजदूर और किसान सारे हिंदुस्तान में, मजदूर और किसान सारे हिंदुस्तान में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज इन्होंने ग्रामीण बंद का और साथ ही औद्योगिक बंद का फैसला किया है। इसी सिलसिले में नालागढ़ के भी कर्मचारी, मजदूर और किसान इकट्ठे होकर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग है सरकार से कि जो आज महाकिसान बैठे हैं हरियाणा में, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद किया जाए। इन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है बना दिया है, अम्बाला का जो संधू बॉर्डर है, बल्कि वहाँ पर ऐसे नुकीले तार लगाए हैं, ऐसी रबड़ की गोलियां, आंसू गैस फेंका जा रहा है। तो मोदी सरकार को चाहिए कि किसानों से जल्द फैसला करे, जो बातें उन्होंने मानी थी उसे सहमत करके लागू करे। इसी तरह से जो मजदूरों के काले कानून, लेबर कोड हैं, उन्हें वापस लिया जाए। मजदूरों को जो 26,000 रुपया वेतन औद्योगिक मजदूरों को दिया जाए। औद्योगिक मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा, अभी हमने देखा बद्दी में 9 मजदूर वहां आग में जल गए, लेकिन वो मजदूर ना तो कार्य में उनके फैक्ट्री वालों के पास रजिस्टरों में दर्ज थे, बल्कि वो ठेकेदार सप्लाई कर रहे हैं। तो मजदूरों की जान के साथ, सुरक्षा के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। तो ये मोदी सरकार की नीतियां हैं जो ठेकेदारी को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। ये मोदी सरकार की नीतियां हैं जो किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। ये GST जैसा काला कानून व्यापारियों पर ठोका है। तो आज मजदूर, किसान, नौजवान इस मोदी सरकार से बुरी तरह तंग आ चुके हैं। ये सोचते हैं कि केवल हम धर्म के नाम पर वोटें इकट्ठी करके लोगों पर अत्याचार करेंगे, काले कानून बनाएंगे। अभी ड्राइवरों के लिए इन्होंने केस बना दिया, हिट एंड रन का नया केस बना दिया है कि 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना। तो ये जो जन विरोधी, ड्राइवर विरोधी कानून है, इन्हें वापस ले जाए। आज हम ज्ञापन नहीं दे रहे, आज सिर्फ हमारी रैली है। मिड डे मील वर्कर्स ने आज वहाँ हड़ताल की हुई है, आंगनबाड़ी वर्कर ने हड़ताल की है, जो फैक्ट्री मजदूर है वो बद्दी में अपने औद्योगिक इकाइयाँ बंद की हैं, गांव में जो किसान है आज हड़ताल पर हैं। आज हमारा ज्ञापन सिर्फ मोदी सरकार को चेतावनी है कि मजदूरों, किसानों की मांगे माने नहीं, आने वाले दिनों में और भी आंदोलन तेज किए जाएंगे। आज 1 दिवसीय प्रोग्राम है। नालागढ़ से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।